बिल्कुल। तो पंडित जी, क्यों हमारे जो पुराणों में सूर्य के बारे में क्या कुछ कहा गया और क्या सूर्य का जो पौराणिक महत्व है वो हम आपसे जानना चाहेंगे आज। देखो, ऐसा है कि जब भी हम पूजा करने बैठते हैं और भगवान को दीपक दिखाते हैं जी, तो उसमें एक मंत्र बड़ा प्रचलित है। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। चक्षो सूर्यो अजायत, और आँख को जो है सूर्य भगवान के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो केंद्र की शक्ति है वो संपूर्ण सृष्टि का और सृष्टि को गति प्रदान करने वाली है। कलयुग के एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य। ऋग्वेद में सूर्य को अस्थावर जंगम की आत्मा भी कहा गया है। सूर्यात्मा जगत अस्त, ये ऋग्वेद का मंत्र है। वैदिक युग में अब तक सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो सूर्य को ब्रह्म कहा गया है। प्रातर्स्वराम हृदय संस्फुरदात्म तत्त्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यद स्वप्न जागर सुसुप्तिमवति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। ऐसे ब्रह्म कहा गया है सूर्य को। और तैत्तिरीय आरण्यक सूर्य पुराण में, भागवत में उदय और अस्तगामी सूर्य की उपासना को कल्याणकारी बताया गया है। प्रश्नोपनिषद में प्रातःकालीन किरणों को, जो सूर्य की प्रातःकालीन किरणें होती हैं, उन्हें अमृत वर्षी माना गया है। अर्थात ये माना जाता है कि इनसे अमृत की बरसात होती है। इसीलिए तो डॉक्टर भी कहते हैं कि सूर्योदय के समय अगर आप सूर्य के सामने बैठेंगे तो आपकी विटामिन डी की कमी ठीक हो जाएगी। आपके हाथ पैरों में जो दर्द होता है उससे भी आप बच जाएंगे। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, आपने सात्विक ढंग से अपना जीवन जिया है और आपका विटामिन डी कम हो गया, तो विटामिन डी को ठीक करने के लिए ओमेगा खाना पड़ेगा, जिसमें मछली का तेल होता है। तो सोच लीजिए कि ये भी एक तरह से आपके धर्म के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए अगर सूर्य के सामने हम स्नान करके 10 मिनट बैठ करके गायत्री मंत्र कर लें तो विटामिन डी की कमी अपने आप पूरी हो जाती है। संपूर्ण विश्व का सृजन सूर्य के आश्रय से हुआ है। जो हमारा पुरुषुक्त है, जिसमें 16 मंत्र हैं, ओम सहस्र शिरसा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठत सांगुलम पुरुषाय वेद सर्वयद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जतनिन्नातिरोहति। इस तरह से जो विराट पुरुष का स्वरूप है वो श्री सूक्त पुरुषुक्त में दर्शित है। विराट पुरुष ब्रह्म के नेत्रों में सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन माना जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में खुले शरीर बैठने से हृदय रोग, पीलिया जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है। चाक्षुषोपनिषद के नित्य पाठ से नेत्र रोग ठीक हो जाते हैं। मैं तो यहाँ तक अनुभव किया हूँ कि एक बच्चा था जिसके आँख से आंसू आने बंद हो गए थे। वो जो ग्रंथि होती है जो जल ले आकर के आंखों में पहुंचाती है, गीलापन करती है, वो सूख गई थी। और यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं, मद्रास के भी डॉक्टरों ने उसको कह दिया था कि अब इसकी रोशनी नहीं आ सकती है। लेकिन किसी ने उन्हें राय दिया कि आपको चाक्षुषी विद्या का पाठ करना चाहिए। और वो चाक्षुषी विद्या का नित्य 12 बार पाठ करने लगे, सूर्य की उपासना करने लगे। 6 महीने के बाद एक दिन ऐसा आया जब बच्चा बेड पर से गिर गया नीचे। 3 साल का था, दिखाई नहीं दे रहा था और लगा रोने। जब रोने लगा तो उसके दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली।
ये देखकर घर वाले बहुत खुश हुए और 2-3 बार उसको जानबूझकर रुला करके उसका आंसू देखे। और बाद में जब डॉक्टरों से संपर्क किया तो मद्रास के डॉक्टरों ने कहा कि अब इसके नेत्र की ज्योति ठीक हो सकती है, और ठीक हो भी गई। आज वो लड़का शादीशुदा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। मेरे भी जो दर्शक आंख के रोग से परेशान हैं, मैं पूरे विश्वास पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप चाक्षुषी विद्या का पाठ नित्य 12 बार करना शुरू करिए। तांबे के पंचपात्र में जल रखिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और तांबे के पंचपात्र का जल अपनी दोनों आंखों पर स्पर्श करवाइए। ये उपाय 6 महीने करते करते आंख का कैसा भी रोग होगा वो जरूर ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सूर्य की दिन में 3 प्रहार की साधना बताई गई है। वैसे इसको हमारे शास्त्र की भाषा में कहते हैं संध्या। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। सूर्य को अलग अलग समय में की गई साधना का अलग अलग परिणाम भी मिलता है। और जो प्रातःकालीन सूर्य की उपासना की जाती है, उससे प्रातःकालीन आराधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है, शरीर में कोई रोग नहीं रह जाता है। और दोपहर मध्याह्न के समय जो उपासना की जाती है, उससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। संध्या के समय की गई पूजा से कुछ विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन ध्यान रखिए, गृहस्थ आदमी तीनों संध्या नहीं कर सकता। गृहस्थ आदमी अगर 2 संध्या कर ले तो समझ लीजिए कि इसने तो तीर मार दिया। 2 संध्या का मतलब कि प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ देकर गायत्री का जप कर ले, सायंकाल सूर्य को अर्घ देकर गायत्री का जप कर ले। ये प्रातः और सायं संध्या हो गई। ये मध्याह्न संध्या तो उन लोगों के लिए है जो लोग विरक्त हो चुके हैं, जिनके लिए सिर्फ साधना ही जीवन है, जिनके जीवन का पुरुषार्थ सिर्फ साधना है, उनके लिए ये तीनों संध्या है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।